अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन मुझसे हसद करती थी। मेरा शोहर बहुत अमीर था, जबकि मेरी बहन का शोहर गरीब था। अल्लाह ने मुझे बेटे अता किए और मेरी बहन को एक बेटी। मैंने अपनी बहन का भला सोचते हुए इसकी बेटी की शादी अपने बड़े बेटे से करवाई, तो शादी की रात इसने तलाक दे दी। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उसकी शादी करवाई, लेकिन इसने भी तलाक दे दी। मैंने राज मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवाई और ख़ुद कमरे में जाकर छुप गई, मगर उस वक्त जान निकल गई जब दुल्हन ने। मेरा नाम शाज़िया है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई थी। ससुराल वाले इस वक्त बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज़ सुबह वॉक पर निकल जाया करती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही हुआ करती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता तब्दील करके कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाया करती थी। अक्सर घर में अक्सर घर में भी चुपचाप रहा करती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर वह ऐसा ना करती। मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को हॉस्पिटल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी जानब थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंचती वो जेल के अंदर चली गई थी। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहाँ बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और मालूम करना चाहती थी कि आखिर वजह क्या है। इस सारे मामले की 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने प्यार से कहा कि माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किसी से मिलने आती हैं? आज मुझे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं सब तुम्हें बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी कि मेरी शादी इंतहाई अमीर घराने में हुई। मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म माना भी करते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि ख़ानदान भर सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत शदीद ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर ये हसरत ही रह गई। 5वां बेटा भी 2 साल का ही हुआ था कि मेरा शोहर एक हादसे में इंतकाल कर गया। मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फ़र्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। ख़ानदान भर की नज़रें मेरे बेटों पर जमी थी, क्योंकि वो निहायत ही शरीफ और सआदतमंद और ख़ूबसूरत थे। मैंने इनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी तरबियत पे नाज था। मेरा बड़ा बेटा असद 15 साल का था। जब मेरी बहन अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आई, मेरी भांजी 12 साल की थी और बहुत प्यारी थी। मेरी बहन ने मुझे कहा कि आपा हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मैं अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकती, इसलिए इसे मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की ख्वाहिश थी ना, अब से यही आपकी बेटी है। मेरी भांजी सना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो मैं अपनी हसरत अपनी भांजी को प्यार करके पूरा कर लेती थी। अब तो वो मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई थी। वो मुझे खाला माँ कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथ से और भाग भाग कर किया करती थी। मुझे भांजे से बहुत मोहब्बत हो गई थी। जब अचानक 2 माह बाद इसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस करो, अगर पास रखना है तो उसके नाम कुछ जायदाद लगाओ ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज रहे। मैं भांजी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए कि प्लाट नाम लगने के बाद उसका बाप चुप करके चला गया। मेरी बहन और बहनोई अक्सर सना से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी इनसे मिलने जाया करती थी। मैं अपनी बहन की माली मदद के लिए अक्सर उसे रकम वगैरह भिजवाया करती थी। मेरे सारे बेटे भी सना से बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझा करते थे। जब सना की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। मेरी बहन फिर मेरे घर आई और कहने लगी कि आप सना से इतना प्यार करती हैं, इसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती?
मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगी कि आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें, वो हम सब की नज़रों के सामने ही तो रहेगी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। असल में मैंने अपने उसे बेटी और बेटों के बहन ही समझा था। लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि बहन भाई सगे ही होते हैं, बाकी मुंह बोलो की बातों में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सना और असद की शादी में कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने बेटे से बात की तो वो दंग रह गई। कहने लगा कि अम्मी, मैंने सना को हमेशा छोटी बहन समझा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने उसको राजी कर लिया। बेटे की शादी भांजी से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे यह भी पता था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाऊंगी तो वो जाने कैसे निकलेगी। अच्छा है घर की बात घर में ही रहेगी। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर भागी कि खुदा खैर करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वो सब भी आ गए। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी भांजी जो अब मेरी बहू थी कमरे के बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उससे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ बेटी। इसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला अम्मी, मैंने इससे तलाक दे दी है। मैं दंग रह गई थी। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दी। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे चलाते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कुछ ना बोला तो मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मर चुक गए हो मेरे लिए, आइंदा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर इसने मुझे वजह नहीं बताई कि इसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। मैंने भांजे से पूछा तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बता के मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी तरबियत पर सवाल उठाने लगे। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था चूंकि मेरा इतना काबिल और सादतमंद बेटा मुझे यूं रुस्वा करेगा और अपनी बीवी को इसने तलाक क्यों दी होगी। मुझे वजह जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। कि अगले दिन मेरी बहन और बहनोई ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का मुस्तकबिल खराब हो गया है, कोई इस तलाक याफ्ता से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं कि कोई इससे दौलत की लालच में ही शादी कर ले। इनके सामने मैं बहुत शर्मसारी महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरे बहनोई सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर से और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए इसके हिस्से की सारी जायदाद भांजी के नाम कर दी। मेरी भांजी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वालिदैन के कहने के बावजूद वो वापस नहीं गई। कहने लगी कि खाला ही मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूंगी। तलाक के बाद अक्सर मेरी भांजी घर से चहलकदमी करने करीबी पार्क में चली जाया करती थी। मैं भी उसे जाने देती थी कि बच्ची बेचारी का दिल लगा रहेगा। सनम मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे इसकी हरकत अजीब भी लगा करती, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर कर दिया करती थी कि शायद सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा सारा दिन फोन पर बातें करती, कहती थी अम्मी से बात कर रही हूँ। कभी वो परेशान होकर रोने लग जाती। इन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे दो बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी भांजी ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी दिलजोई की थी। कुछ अरसे बाद मेरी बहन फिर आई और कहने लगी कि अपने दूसरे बेटे की सना से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। इसकी बात सुनकर मैं राज़ी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी सनत से कर रही हूँ। वो इसी की उम्र का था, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा रहा था। कहने लगा कि भाई ने उससे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे इससे शादी कर लूँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राज़ी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर तुमने सना से शादी ना की। वो ये बात सुनकर राज़ी हो गया और सना से शादी कर ली। मेरी भांजी बेचारी, इसने तो मुझे साफ कह दिया था कि खाला आ मेरी माँ है, किसी फकीर से भी शादी करवाएंगी तो मैं कर लूंगी।
इन दोनों की शादी करवा के मैं बहुत मुतमईन थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं धड़का भी लगा हुआ था। मसलन ठीक होने की दुआ करते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही मंजर था जो मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी बड़ी भांजी को शादी की पहली ही रात तलाक दे दी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। ऐसा क्या वजह थी कि मेरी भांजी को एक बार तलाक हो गई? इस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि इनके घर को नजर लग गई है। अच्छा खासे माँ के फरमाबरदार लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे मशकूक लग रहा था कि कोई ऐसी तो वजह होगी कि मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दी। आखिर वजह क्या थी? कसूर किसका था, मेरे बेटों का या मेरी भांजी का? मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी कि जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए, एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी भांजी ने इस बार भी माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहा करती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी पर मैंने बेटे से कहा कि भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। इस लड़की की हमारी तरफ पुश थी, इसीलिए मैं इसको देख ना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ के, इतनी दूर से मुझे इन दोनों की बातों की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी हुई वाली बात है। जब ही वो दोनों बहस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में मुब्तला हो गई, क्योंकि वो तो लग तो मेरी भांजी जैसी ही रही थी, मगर चूंकि उस लड़की ने निकाब किया हुआ था इसलिए मैं उसे पहचान ना पाई। फिर मैंने सोचा कि मेरी भांजी यहाँ कैसे आ सकती है भला? इसकी तो तलाक हुई है, वो क्यों यहाँ आएगी? मैंने उसी वक्त घर कॉल की और मुलाजमा को कहा कि देखो जरा, सना बीबी घर पर हैं। मुलाजमा ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से बेदार हो गया। घर आकर मैंने अपनी भांजी पर नजर रखना शुरू कर दी। इसकी कोई खास या काबिल मशकूक हरकत नजर आई, सिवाय इसके वो कभी कभी अकेले बाहर चली जाया करती थी। एक दिन मैं भी इसके पीछे पीछे चली गई। मुझे इस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिल ली। वो काफी देर इससे बातें करती रही। वो वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? इन्होंने तो इसे तलाक दे दी थी। मैंने तो भांजे से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वो कुछ ना बताती। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया। एक दिन भांजे से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी भांजी कहने लगी कि आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं इसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा होता क्या है। मैंने ये शादी तय कर दी। फिर भांजी बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा इससे 2 साल छोटा था, मगर इसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका लिया। शादी वाली रात मेरे बेटे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। इसके जाने के बाद मैंने इसकी शेरवानी पहनी और इसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मेरी भांजी बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वो बेड से उठ गई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे शोहर हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे। मैं तुम्हारी औलाद उठाया करती थी। मैंने तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं दे सकती। और खाला ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दिया और खाला ने कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सुर्खरू होना चाहती हैं कि इन्हें अपनी भांजी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाई और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी खाला ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा पैगाम दे देना, वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का एहतराम करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुप करके इसे ऐसे सुन रही थी। इसने कहा कि
तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। इसने अपनी माँ को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करो, मगर वो मानी ही नहीं। मेरी बेटी तुम्हें शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि इसकी शादी मैं इसी लड़के से करवा दूं। मेरी बहन और भांजी को नहीं मालूम था कि सहरे के पीछे मैं हूँ। सना को यही लग रहा था कि मेरा बेटा और उसका शौहर है। मेरी सांसें रुक गई। वो किस फ्रॉड से झूठ बोल रहे थे। वो और मेरी बहन मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मेरी भांजी जिसे मैंने बेटी से बढ़कर चाहा था, वो मेरी सगी बहन, वो ये सब मेरे साथ करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये इंकशाफ इतना जानलेवा था कि मेरी जान निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर दूध फेंक दिया तो वो दोनों मुझे देखकर घबरा गईं। सना कहने लगी कि खाला जान, आप यहाँ। मेरी बहन भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। इनको उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी हूँ। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वो चिल्ला कर कहा कि खबरदार मुझे खाला मत कहना। तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरी बहन आगे बढ़ी कि आपा मेरी बात सुने, मगर मैंने इसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। मेरी भांजी परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। इसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में महज इशारे में कोई बात की और फौरन मेरे हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी कि सॉरी खाला जान, अगर आपको ये सब पता ना चलता तो मुझे आपके साथ ये ना करना पड़ता। अब आप यहाँ ही कैद रहेंगी। मैंने चलाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक रिश्तेदार खातून की आवाज़ आई, सना सब खैर है ना? कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। सना ने दरवाज़ा खोलने के बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी सब ठीक है, आप जाएं अपना काम करें। इसने कुर्सी समेत मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो मेरा पूछ रहा था कि अम्मी कहाँ है और वो उससे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होंगे। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाज़ें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढते बाहर चला गया। मैंने कोशिश करके अपने आप को आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं बेसुध। इसने मुझे बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने आकर मुझे वहां से निकाला और खींचते हुए स्टोर में ले गई। वहां ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपनी बेटी की शेरवानी में ही मलबूस थी। स्टोर में बहुत गर्मी थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया। मुझे वहां पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और सना ने आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना ही दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी, जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर रस्सी को काफ़ी ढीला तो कर दिया था। वो रात तक मैंने अपने आप को कोशिश करके छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर सना अंदर दाखिल हुई, मैंने स्टोर में रखा हुआ डंडा उठाया और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भागा चला आया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उससे बताया कि तुम्हारी बीवी सना ने मुझे अगवा किया था स्टोर में। बस इतना कहकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अस्पताल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने सना के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा कि वो धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई, जो ये थी कि मेरी बहन और बहनोई शुरू दिन से ही मेरी दौलत में नजर जमाए बैठे थे। जब मेरे शौहर की वफात हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि सना के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करके। सना ने मुझे जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात ही उन्हें भी यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपने बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। इसका मकसद था कि एक एक करके मेरे बेटे को घर से निकलवा दे ताकि मेरी दौलत की वाहिद वारिस वो बन जाए। इसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने बेटे को घर से निकाल दिया। इसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही कहकर तलाक ली और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची होने की खातिर इनसे मिलती रही और इनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, तो
तुम लोग भी इससे लाताल्लुक हो जाओ और कभी घर वापस ना आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर इन लालची लोगों ने मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया ताकि वो दोनों मर जाएं। तो अल्लाह का करम था कि एक की जिंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते हंसते घर को उजाड़ डाला। मेरी बेटी कहते ज़बान नहीं थका करती थी, और वो इस तरह की निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई। और ये सब उसे उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में सना से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने इसे बेटी समझकर पाला था। इसने देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगती हैं, मगर मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, जो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता। इतना सा बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी। बड़े बेटे असद की मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो वहाँ से रास्ता बदल कर कब्रिस्तान चली जाती हूँ। वहाँ बेटी की एक कब्र पर जाती हूँ और फातिया पढ़ती हूँ। उसे ढेरों बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अपनी सास की कहानी सुनकर मैंने नतीजा निकाला कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। मुझे यकीन है कि वो तीनों इस जहां से भी खसारा उठाएंगे और आखिरत में भी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।